तो हम पिछली क्लास में जियोग्राफी कर रहे थे, जियोग्राफी के हमने कॉन्टिनेंट कर लिए थे और उसकी जल संधियां वाटर स्टेट्स कर ली थी। आज हम क्या करेंगे, एशिया की नदियां, रिवर्स ऑफ एशिया, हेडिंग डाल लो, एशिया की नदियां, रिवर्स ऑफ एशिया। पहली नदी लिखो अम्मू दरिया, अम्मू दरिया, अम्मू दरिया। इसी के साथ में लिख लो एवं सिर दरिया, इंग्लिश में लिखो ये साथ में या फिर, क्योंकि नाम तो यही है, अम्मू दरिया एवं सिर दरिया। अम्मू दरिया में लिखो इसमें उद्गम स्थान यानी ओरिजिन, कहां से ओरिजिन होती है, पामीर पर्वतीय क्षेत्र, द रीजन ऑफ पामीर, 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 इंग्लिश में सेम ही नाम है, ठीक है ना, पामीर, द रीजन ऑफ पामीर, पामीर पर्वतीय क्षेत्र। मुहाना, इसका माउथ कहां पे है, मुहाना यानी माउथ, अरल सागर, अरल सी, अरल, अरल सी। नेक्स्ट पॉइंट है मुहाना। अम्मू दरिया और सिर दरिया नदियों का नाम है, अम्मू दरिया और सिर दरिया नदी का नाम है। ये जो नदी है वो कहां से निकलती है, पामीर पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। कहां जाके गिरती है उसको बोलते हैं मुहाना। नेक्स्ट पॉइंट है मुहाना, कहां जाके गिरती है ये, अरल सागर, अरल सी, ठीक है। सेकंड नंबर लिखो चाओ फ्राया नदी, चाओ फ्राया नदी, चाओ फ्राया नदी, इसका मुहाना लिख लो, उद्गम नहीं, मुहाना थाईलैंड की खाड़ी, बे ऑफ थाईलैंड यानी, और माउथ, माउथ कहां पे इसका, बे ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, इसका बेसिन चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, इट्स बेसिन इज फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन, इसका बेसिन चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इट्स बेसिन इज फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन, इट्स बेसिन इज फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इसके मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है, इसके मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है, द कैपिटल ऑफ बैंकॉक इज लोकेटेड ऑन इट्स माउथ, द कैपिटल ऑफ थाईलैंड बैंकॉक, द कैपिटल ऑफ थाईलैंड बैंकॉक इज लोकेटेड ऑन इट्स माउथ। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी अगली नदी लिखो, अगली नदी आपकी टिग्रिस नदी, टिग्रिस, टिग्रिस नदी। इसी के साथ में एक नदी और लिख लो, उसका नाम है यूफ्रेटस, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, टिग्रिस एवं यूफ्रेटिस, यूफ्रेटस नदी। ये नदियां कहाँ की है इसके बारे में लिख लो, ये कहाँ गिरती है, कहाँ से निकलती है, इसको छोड़ो। ये नदी है जो लिखो कि तुर्की, इराक एवं सीरिया की नदियां हैं, यह है तुर्की, इराक एवं सीरिया की नदियां हैं। दीज रिवर्स आर ऑफ टिग्रिस, आर ऑफ तुर्की, सीरिया एंड इराक, तुर्की, सीरिया एंड इराक। इन नदियों को, नेक्स्ट पॉइंट, इन नदियों को क्रमशः, यानी पहले टिग्रिस नदी को क्या बोलेंगे, दजला,
टिग्रिस नदी को क्या बोलते हैं? दजला और फरात नाम से भी जाना जाता है। दजला और इन नदियों को क्रमशः दजला और फरात फरात दजला और फरात नाम से भी जाना जाता है। These rivers are known as sequentially दजला एंड फरात, दजला एंड फरात। ये सही है? ऐसे साथ में हिंदी इंग्लिश चल रही है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कृष्णा भाई कोई दिक्कत बेटा? नेक्स्ट अगली नदी लिखो, येलो रिवर, येलो नदी, पीली नदी भी लिख सकते हैं, येलो रिवर। इसका दूसरा नाम है हुआंग हो। तो कहां की नदी होगी? चीन की। हुआंग हो या पीली नदी, इसी का ही नाम है हुआंग हो या पीली नदी का नाम है, पीली नदी का ये नाम है हुआंग हो। नदी है पीली और पीली नदी का नाम ही क्या है? हुआंग हो नदी। ठीक है, ये एक ही नदी है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। उद्गम यानी ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहां से होता है? कुनलुन पर्वत, कुनलुन, कुनलुन हिल, कुनलुन माउंटेन। इसका उद्गम कहां से होता है? कुनलुन पर्वत, यानी कि इसका ओरिजिन कहां से है? कुनलुन माउंटेन। नेक्स्ट मुहाना, मुहाना यानी माउथ, पोहाई की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी, पोहाई की खाड़ी, द बे ऑफ पोहाई कहां पे है ये? ये येलो सागर में है, पीला सागर, ब्रैकेट में लिख लेना पीला सागर, येलो सी। नेक्स्ट पॉइंट, अपने कटाव व बाढ़ के लिए प्रसिद्ध, अपने कटाव व बाढ़ के लिए प्रसिद्ध यह नदी, यह नदी चीन का शोक कहलाती है, चीन का शोक। नेक्स्ट शोक ये वाला, सोरो, सोरो ऑफ बंगाल कौन सी है? सोरो ऑफ बंगाल और सोरो ऑफ बिहार, कोसी किसकी है? और बंगाल की? दामोदर। दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक गंगा जो बांग्लादेश में जाती है और दूसरी हुगली, हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। उसी तरह से जो दामोदर नदी है वो बंगाल का शोक कहलाती है, बंगाल का सोरो, सोरो ऑफ बंगाल कौन सी है? दामोदर। उसी तरह से चीन का शोक कौन सी कहलाती है? हुआंग हो या पीली नदी। इंग्लिश वाले लिख लो, दिस रिवर, दिस रिवर कोमा फेमस फॉर इट्स इरोजन, दिस रिवर फेमस फॉर इट्स इरोजन, इरोजन मतलब, इरोजन का मतलब होता है कटाव। कोई नदी जब बहती है, ये मान लो ये पहाड़ है, ऐसे करके पहाड़ है, इसके ऊपर से ऐसे नदी बह रही है, तो ये पहाड़ आपने देखे होंगे ना, ऐसे करके कट जाता है। जैसे और बहती है तो ये ऐसे और काट देती है, और बहती है तो ये और काट देती है, इस वजह से एक शेप बन गया। तो जब नदी बहती है तो जो इरोजन करती है, जो कटाव करती है, तो जो घाटियां बनती है उनको क्या बोलते हैं? वी आकार की घाटी। क्या बोलते हैं? वी आकार की घाटी। आपके पेपर में ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं कि वी आकार की घाटी का निर्माण, वी आकार की घाटी का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा, बर्फ मतलब हिमनद के द्वारा, वायु के द्वारा, या फिर कुछ और, जो भी ऑप्शन दे देते हैं। तो वी आकार की घाटी किससे बनती है? वायु के द्वारा, नदी के द्वारा। ठीक है। और यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी बनती है आपकी हिमनद से, ग्लेशियर से।
और यू आकार की घाटी किससे बनती है? हिमनद यानी कि ग्लेशियर से। ये याद रखना है ये चीजें, ठीक है ना? चाहो तो साइड में नोट कर लो। क्या लिखा है इंग्लिश वाले बोलना। दिस रिवर फेमस फॉर इट्स इरोजन एंड फ्लड्स बाढ़, कोमा इज कॉल्ड द सोरो ऑफ चाइना, इज कॉल्ड द सोरो ऑफ चाइना। अगली नदी लिखो यांगसियांग नदी। यांगसियांग नदी कहाँ की नदी होगी? क्लियर, यांगसियांग नदी। इसके बारे में लिखो मुहाना यानी माउथ, पूर्वी चीन सागर, ईस्टर्न चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर, ओरिजिन नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसियांग नदी में। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी नदी के तट पर, इसी नदी के तट पर शंघाई एवं वुहान शहर स्थित है, शंघाई एवं वुहान शहर स्थित है। ये वही वुहान है, कौन सा? कोविड-19 वाला। वुहान शहर स्थित है। क्या? इंग्लिश वाले लिखो द सिटीज ऑफ शंघाई एंड वुहान, द सिटी ऑफ शंघाई and Wuhan are situated on its bank, are situated on its bank। नेक्स्ट पॉइंट, इस नदी पर, इस नदी पर थ्री गोर्ज डैम स्थित है, थ्री गोर्ज डैम, थ्री गोर्ज डैम स्थित है। The Three Gorge Dam is situated on this river. The Three Gorge Dam is situated on this river. अगली नदी लिखो इरावदी नदी। इरावदी नदी, इरावदी नाम से एक डॉल्फिन भी है। जब हम एनवायरनमेंट वाला थोड़ा बहुत सेक्शन करेंगे तब हम इरावदी डॉल्फिन के बारे में सही से देखेंगे। इरावदी डॉल्फिन है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे यहाँ पर मोस्टली 3 डॉल्फिन पाई जाती है। कौन कौन सी है? एक सिंधु नदी डॉल्फिन, एक गंगा नदी डॉल्फिन और एक इरावदी। ठीक है, हम इन तीनों डॉल्फिन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉल्फिन होती क्या है, इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक बार हमने चर्चा भी की थी, एक आंख बंद करके सोती है, इसको दिखाई कम देता है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके अपना शिकार करती है, इसी दिशा में जाती है। ठीक है, क्या लिखा? इरावदी नदी इरावदी नदी कहाँ की नदी है ये? यह म्यांमार की नदी है, यह म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल नाम्पियादो। ठीक है, नाम्पियादो। उद्गम, उद्गम यानी ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहां से होता है? माली और नामी नदी का संगम, माली
माली की कैपिटल माली की कैपिटल अनुराग भाई, क्या हुआ? उस टाइम तो जोश में थे साहब। माली और नामी नदी का संगम है ये। माली की कैपिटल क्या है भाई? आरव, बमाको। नेक्स्ट, मुहाना, अंडमान सागर। मुहाना यानी माउथ, कहां पे इसका माउथ? अंडमान सागर। अच्छा, अंडमान सागर की जगह हिंद महासागर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम है? अंडमान सागर की जगह अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए हिंद महासागर तो कोई दिक्कत होगी? हिंद महासागर का ही भाग है क्या? अंडमान सागर। महासागर एक बड़ा भाग होता है, उसके अंदर कुछ सागर होते हैं, उनमें से एक सागर क्या है? अंडमान सागर। तो ये किसका पार्ट है? हिंद महासागर का ही भाग है। क्लियर? आगे चलें, आगे लिखो। इसके डेल्टाई क्षेत्र पर, इसके डेल्टाई क्षेत्र पर म्यांमार का यांगून शहर स्थित है। म्यांमार का यांगून शहर स्थित है। द सिटी ऑफ यांगून इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आपका सिर्फ एक पार्ट नहीं हो रहा, आपके देखो क्या क्या हो रहे हैं। आपकी नदियां हो रही है, विश्व की नदियां, विश्व की राजधानियां हो रही है, विश्व के शहर हो रहे हैं, सारी चीजें साथ में हो रही है। ये मत सोचना कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। समझ में आ रहा है ना? और ऐसे करके पढ़ोगे ना तो आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, वरना आप हर एक चीज अलग अलग पढ़ते। यांगून शहर इस नदी पर है, बाद में इस नदी का मुहाना वो अलग देखते, बाद में ये नदी कहाँ पे है वो अलग देखते। ऐसे ये गलत तरीका है। सारी चीजों को एकदम मिक्स में ले आओ, कहाँ कहाँ पर है ऐसे सीक्वेंस में पढ़ना। यांगसी, यांगसी, इसी का नाम यांगसी है। वो आधा नाम है, पूरा नाम है यांगसियांग, आधा नाम है इसका क्या है? यांगसी। गूगल पे चेक किया है क्या? वो यांगसी नाम दिखाई देगा सिर्फ, पूरा नाम है इसका यांगसियांग। ठीक है, क्या लिखा आपने लास्ट? यांगून शहर स्थित है। अगली नदी लिखो, साल्विन नदी। साल्विन नदी क्या बेटा? क्या वाला का? द यांगून सिटी इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। द यांगून सिटी इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। अगली नदी है साल्विन नदी, ऑन इट्स बैंक। अगली है साल्विन नदी। साल्विन नदी कहाँ की नदी है? म्यांमार की नदी है। दिस इज द रिवर ऑफ म्यांमार, यह म्यांमार की नदी है। उद्गम तिब्बत का पठार, ओरिजिन तिब्बत प्लेटू। उद्गम तिब्बत का पठार, ओरिजिन तिब्बत प्लेटू। नेक्स्ट पॉइंट, मुहाना अंडमान सागर। मुहाना यानी माउथ, अंडमान सी। नेक्स्ट पॉइंट, यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। दिस इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार। दिस इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार। अगली लिखो, मेकोंग नदी। मेकोंग नदी, देखो ये नदी किन किन राज्यों से, मतलब किन किन कंट्रीज से होकर बहती है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार इस नदी के बारे में, कई बार इंपॉर्टेंट, ये नदी काफी ज्यादा करंट अफेयर में चर्चा में रहती है,
तो क्यों ना यहीं पर इसको सही से कर लिया जाए, है ना। देखो यह नदी, यह नदी चीन, चीन, थाईलैंड, लाओस, चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है, और वियतनाम से होकर बहती है। दिस रिवर, दिस रिवर flows from, flows from चाइना, चाइना, थाईलैंड, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, लाओस एंड कंबोडिया। ये जो नदी होती है वो कुछ कंट्रीज का क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है। यानी कि इस नदी के इधर वाला दूसरी कंट्री और इस नदी के इधर वाली दूसरी कंट्री है, तो ये नेचुरल बॉर्डर बना रही है। नेचुरल बॉर्डर का मतलब समझ गए ना, समझ गए, यानी इस नदी के इधर वाला भाग दूसरी कंट्री का और इस नदी से इधर वाला भाग दूसरी कंट्री का, इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल बॉर्डर। तो ये किस किस का बनाते हैं ये लिख लो। यह नदी म्यांमार, लाओस, म्यांमार, लाओस तथा थाईलैंड, लाओस की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह नदी म्यांमार, लाओस, म्यांमार हाइफन लाओस तथा थाईलैंड, लाओस तथा थाईलैंड, लाओस की प्राकृतिक सीमा बनाती है। दिस रिवर makes the border between Myanmar, Laos and Thailand, Laos। अच्छा, लाओस के बारे में एक मैंने जब कर रहे थे तब मैंने बोला लाओस के बारे में एक विशेषता वो आपको याद रखनी है। लाओस की सबसे क्या चीज है जो इन सबसे अलग करती है साउथ ईस्ट एशिया से, लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में। ये अकेला एक कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है, बाकी सारे लैंड लॉक्ड नहीं है, उनकी किसी न किसी समुद्र से या फिर सागर से सीमा लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, उद्गम स्थान, ओरिजिन। इसका ओरिजिन कहां से होता है, तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेटू, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है उद्गम, तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेटू। नेक्स्ट पॉइंट, मुहाना, माउथ, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी। नेक्स्ट पॉइंट, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी नाम पेन स्थित है, कंबोडिया की राजधानी नाम पेन स्थित है। द कैपिटल ऑफ कंबोडिया नाम पेन, द कैपिटल ऑफ कंबोडिया नाम पेन is situated on its bank, is situated on its bank। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में अमेजन नदी के बाद, विश्व में अमेजन नदी के बाद दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है। इंग्लिश वाले लिखो, इट इज द सेकेंड मोस्ट बायोडाइवर्स बेसिन इन द वर्ल्ड, इट इज द सेकेंड मोस्ट बायोडाइवर्स बेसिन in the world after the Amazon river, after the Amazon river।
नेक्स्ट अगली नदी है जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी ये कहाँ की नदी है, पहले ये लिख लो। यह इजराइल, जॉर्डन, सीरिया व फिलिस्तीन की नदियां हैं। यह जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया व फिलिस्तीन की नदी है। कुहाना यानी माउथ, मृत सागर। माउथ कहां पे इसका, डेड सी, मृत सागर, मृत, डेड सी। कुहाना, माउथ, डेड सी। अगली नदी लिखो लीना नदी। लीना नदी, लीना रिवर कहां की नदी है ये, यह रूस की नदी है। दिस इज रिवर ऑफ रशिया। कुहाना यानी माउथ, लाप्टेव सागर, लाप्टेव सागर कहां पे है ये, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, ब्रैकेट में लिख लेना आर्कटिक सागर या फिर आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, नॉट अंटार्कटिक। हो गया। अगली नदी लिखो ओब नदी। ओब, ओब नदी कहां की नदी है ये भी रूस की है। ओब के साथ में एक और लिख लो येनिसी। ओब एवं येनिसी नदी दोनों सेम ही है इनकी। ओब एवं येनिसी नदी, ये दोनों की दोनों नदी किसकी है, रशिया की नदी है, रूस। यह दोनों रूस की नदियां हैं। यह दोनों रूस की नदियां हैं। बोथ आर रिवर ऑफ रशिया। नेक्स्ट पॉइंट, कुहाना। कुहाना कारा सागर, नॉट काला, कारा सागर, माउथ, कारा सी। कहां पे है ये, आर्कटिक में, आर्कटिक ओशियन, ब्रैकेट में लिख लेना आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक सागर। नेक्स्ट अगली लिखो अमूर नदी। अमूर नदी, अमूर फाल्कन के नाम से एक पक्षी भी है, तो रशिया से, भारत से जाता है साउथ की ओर। अमूर फाल्कन एक पक्षी है, इसके बारे में भी आपको देखना। अमूर नाम आया तो मैंने देखा, देखिए अमूर फाल्कन कहाँ की है ये, अमूर नदी रूस और चाइना की नदी है। कुहाना, ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर। अगली लिखो सिकियांग नदी। सिकियांग नदी कहाँ की है, चाइना। कुहाना माउथ, दक्षिण चीन सागर। कुहाना यानी माउथ कहां पे है, दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके डेल्टाई क्षेत्र में, इसके डेल्टाई क्षेत्र में रेशम का उत्पादन किया जाता है।
रेशम का उत्पादन, रेशम का उत्पादन किया जाता है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन द डेल्टाई रीजन, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन इट्स डेल्टाई रीजन, डेल्टा लिख दो चाहे डेल्टाई, डेल्टा रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, इसके मुहाने पर चीन का हांगकांग शहर स्थित है, इसके मुहाने पर चीन का हांगकांग शहर स्थित है। द हांगकांग सिटी इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। ठीक है, अगली लिख लो ब्रह्मपुत्र नदी। कहां कहां से बहती है ये बता दो, कंट्री बता दो। चाइना, भारत और बांग्लादेश। यह चीन, भारत व बांग्लादेश की नदी है। नेक्स्ट, उद्गम कोई बताएगा, ओरिजिन। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। साथ से करवानी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं देखा करवा रहा हूँ, ये हो रखा आपका। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। मुहाना, माउथ लिख लो अपने आप, कौन सा होगा? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट, तिब्बत में इसे, तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो तथा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बांग्लादेश में तीस्ता नदी इससे मिलती है, बांग्लादेश में तीस्ता नदी इससे मिलती है। भाई बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में से जमुना नाम से जाना जाता है, थोड़ा गलत बोल दिया। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तब ये क्या बन जाती है? पद्मा। ठीक है, मान लेते हैं ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी एंटर हुई है और यहाँ से कौन सी आती है? गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। अब मेघना और पद्मा मिलती है तब क्या बनती है? जमुना। क्लियर? क्लियर। एक मैंने जानबूझ के लाइन लिखवाई है तीस्ता नदी, इतना सभी को पता है कि तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी जानते हैं आप? सहायक नदी। आप ट्रिब्यूटरी जानते हैं बेटा? ट्रिब्यूटरी क्या होती है? कोई एक नदी सीधी बह रही है, कोई एक मुख्य नदी यानी मेन रिवर, जैसे गंगा नदी बह रही है, ठीक है, इसमें आकर कोई दूसरी नदी आके मिलती है, जैसे कि यमुना नदी। तो यमुना नदी गंगा नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। क्लियर? अब देखो, यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है ये वाला, स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि तीस्ता नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। क्या स्टेटमेंट सही है ये? नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जरूर है तीस्ता नदी, लेकिन ये भारत में नहीं मिलती। कहां पे मिलती है? बांग्लादेश में। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर? तो ये आपकी नदियां हो गई। अगली हेडिंग डालो, एशिया की प्रमुख झीलें। ये भी नहीं हुई थी ना? एशिया की प्रमुख झीलें, लेक्स ऑफ एशिया।
मेजर लेक्स लिख लो ना, मेजर लेक्स ऑफ एशिया, लेक्स ऑफ एशिया, एशिया की झीलें। सबसे पहले लिखो कैस्पियन सागर या फिर कैस्पियन झील। देखो इसको कैस्पियन सागर भी बोलते हैं और कैस्पियन झील भी बोलते हैं, नाम लिख देता हूं, कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील। इसके बारे में हम क्या देखेंगे, ये झील है, इसके बॉर्डर में कौन कौन टच होते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर टच करती है। ये आपकी कैस्पियन लेक ऐसे करके, और ये आपकी कंट्रीज टच होती है। अभी थोड़ा जूम हो जाएगा तब देखना। क्लियर है, देखो कौन कौन सी टच हो रही है। पहला लिखो अजरबैजान, अजरबैजान, ये अजरबैजान। अगला लिखो ईरान, ईरान। अगला लिखो तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अगला है कजाकिस्तान, अगला है रशिया, अगला है रशिया। तो कैस्पियन सी के आपके 5 कंट्रीज है जो टच होती है, कौन कौन सी है, अजरबैजान, आपको ऐसे ही चलना है, ठीक है ना, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया। ये हमने मैप पे क्यों देखी है, इसका भी एक रीजन है, ये ऐसी झील है जो साल भर चर्चा में रहती है, पहला पॉइंट। दूसरा, कभी कभी पेपर में आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा है जो इस झील के नॉर्थ में है, कौन सा इस झील के साउथ में है। तो रशिया और कजाकिस्तान लगभग इसके नॉर्थ या फिर उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम में पड़ता है, ईरान इसके साउथ में पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है, और अजरबैजान इसके वेस्ट में पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपको ये पूछ ले कि अजरबैजान क्या इसके ईस्ट में आता है, कैस्पियन झील के ईस्ट में है ये, नहीं है, किस कहाँ पे ये, वेस्ट में। इसी वजह से हमने मैप देखा है, वरना मैं सीधा नाम ही लिखवा सकता था। आगे चले, आगे लिखो एशिया यूरोप महाद्वीप की विभाजक होने के साथ, एशिया यूरोप महाद्वीप की, एशिया यूरोप महाद्वीप की विभाजक होने के साथ विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। इंग्लिश वाले लिखो, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड and is the divider between and is the divider between Asia and Europe continents, Asia and Europe continents।
अब ये वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसका भी पेपर में आता है कि इनमें कौन कौन सी नदी आकर मिलती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें वोल्गा, इसमें वोल्गा और यूराल नदी, वोल्गा और यूराल नदी आकर गिरती है, आकर गिरती है। यानी ये मुहाना किस चीज का है? यूराल और वोल्गा नदी का मुहाना कौन सा है? कैस्पियन सी। इंग्लिश वाले लिख लो कि इट इज द माउथ ऑफ यूराल एंड वोल्गा रिवर। यूराल एंड पेंगोंग रिवर। नेक्स्ट अगली लिखो पेंगोंग झील, पेंगोंग ये झील है, अगली वोल्गा नदी है। हाँ हाँ, अगली झील है ना। अगली लेक लिखो पेंगोंग झील। कहाँ पे है ये? भारत और चाइना में, या भारत और चाइना की झील है, यानी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है ये। ठीक है, इसमें लिखो रामसर कन्वेंशन के तहत इसे मान्यता प्राप्त है। रामसर कन्वेंशन के तहत, रामसर कन्वेंशन के तहत इसे मान्यता प्राप्त है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन। इट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट पॉइंट, भारत व चीन के मध्य, भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा, ब्रैकेट में लिख लेना LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहीं से गुजरती है, यहीं से गुजरती है। The line of actual control between India and China passes through here. The line of actual control between China and India passes through here. Next point, अगली नदी लिखो, सॉरी क्या अगली झील लिखो, पालखश झील। पालखश झील, पालखश भी होता है, कई बालकश भी दिखे। पालकश झील कहाँ की झील है? कजाकिस्तान, यह कजाकिस्तान की झील है। एक काम करो, यह कजाकिस्तान की खारे पानी की झील है, ये लिखो। यह कजाकिस्तान की खारे पानी की झील है। इट इज द सेलाइन लेक ऑफ कजाकिस्तान। अगली लिखो वोन झील, वोन झील यह तुर्की की झील है, पहला पॉइंट। इट इज द लेक ऑफ टर्की। यह तुर्की की झील है, इट इज द लेक ऑफ टर्की। नेक्स्ट पॉइंट, यह विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। यह विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सेलाइन वाटर लेक। अगली लिखो बेकाल झील। इसके बारे में हमने कई बार नाम भी सुन रखा है, कई बार बोला ना हमने,
कोई विशेषता बताइएगा इसकी। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, इसके बारे में लिखो। कहाँ पे है ये? रशिया में। यह रूस की झील है। इट इज द लेक ऑफ रशिया। नेक्स्ट पॉइंट, यह विश्व की सबसे गहरी झील है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। इट इज द डीपेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट, यहीं से लीना लीना व अंगारा नदियों का उद्गम होता है। यहीं से लीना व अंगारा नदियों का उद्गम होता है। द लीना एंड अंगारा रिवर्स आर originates from here. The Lena and Angara river originates from here. अगली लिखो अरल सागर, अरल सी। और अरल सी के ऊपर सिर्फ यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन आ रखे हैं, सिर्फ इस सी पे। अरल सागर कहाँ पे है ये? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे। कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में है, या कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। नाम लिखूं क्या? ये तो मैंने करवा रखा है। लिखूं बेटा? लिखूं? बोल दिया करो आप। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान एशिया के कौन से पार्ट में है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान एशिया के कौन से पार्ट में है? हमने एशिया को कई पार्ट में डिवाइड किया था। साउथ, मध्य एशिया, मिडल एशिया। और मिडल एशिया का दूसरा नाम भी लिखवाया था, मिडल ईस्ट। चेक करो नोट्स सही से, याद आया कुछ? और इसमें 5 कंट्रीज थी, और उसमें से एक बार मैंने ये भी नोट करके ये भी लिखवाया था, इनमें से कौन सी एक कंट्री है जिसका मिडल एशिया के सभी कंट्रीज के साथ बॉर्डर टच होता है। एक ये भी लिखवाया था कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो डबल लैंड लॉक्ड है। और ये भी बोला था, वो 2 बोला था मैंने, मध्य एशिया में से बोला था, मिडल एशिया। मैंने दूसरा भी बोला था, दूसरा लिechtenstein मैंने बताया था उस। मैंने बोला था वर्ल्ड में ऐसी 2 कंट्रीज है जो डबल लैंड लॉक्ड है। चेक करना सही। उज्बेकिस्तान चेक कर लिया? उज्बेकिस्तान है ना? आपके नोट्स वगैरह सब अच्छे से बने हुए हैं, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। समझ आया ना? आप थे ना उस टाइम, बताया था ना, ये सब हुआ था। धुंधला धुंधला आ रहा है ना? सारे लिखवा रखे हैं। अच्छा, इसके भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कौन सी लिखवाई आपको? अरल सागर। पहले इसके बारे में लिखो, इसके बारे में अगला पॉइंट लिखो। अमू दरिया और चिर दरिया, अमू दरिया और चिर दरिया नदी इसी झील में गिरती है। इट इज द माउथ ऑफ अमू दरिया एंड चिर दरिया। और यही क्वेश्चन था यूपीएससी का। अमू दरिया और चिर दरिया नदी इसके मुहाने में किसके मुहाने में आगे गिरती? ठीक है, अमू दरिया और चिर दरिया नदी इसी झील में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट, मानवीय गतिविधियों के कारण, और एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है, मानवीय गतिविधियों के कारण, और करंट अफेयर से पूछा था ये वाला। देखने में करंट अफेयर है, मगर हिसाब से देखा जाए तो आपका बेसिक वाला पार्ट है ये। मानवीय गतिविधियों के कारण अरल सागर तेजी से सूखता जा रहा है। अरल सागर तेजी से सूखता जा रहा है।
एक समय 68,000 वर्ग किलोमीटर, 68,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत यह झील वर्तमान में अपने मूल क्षेत्रफल का लगभग 10% ही शेष रह गया है। लगभग 10% ही। एक समय 68,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत यह झील वर्तमान में अपने मूल क्षेत्रफल का लगभग 10% ही शेष रह गया है। क्लियर? इंग्लिश वाले लिखो। The Aral Sea is drying up rapidly due to human activities. Full stop. This lake once covered an area of 68,000 square kilometer. 68,000 square kilometer. Full stop. At present, comma, only about 10% of its original area is left. At present, comma, only about 10% of its area is present. Original area is present. अगली लिखो टोबा झील। टोबा झील, तोबा मत लिख देना, हाय तोबा तोबा। गाना भी चल रखा ना, हुसैन तेरा हाय, हुसैन तेरा तोबा तोबा। ये वो नहीं है, ये टोबा है। कहाँ की है ये? या इंडोनेशिया की झील है। दिस इज द लेक ऑफ इंडोनेशिया। यह क्रेटर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, यह क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील क्या होती है? किसी को याद है? क्रेटर लेक क्लास में चर्चा हो रखी है। ज्वालामुखी, जब वो उसमें से फटता नहीं है तो बारिश का पानी आकर उसमें भर जाता है, तब एक झील बन जाती है। याद आ रहा है? हाँ, अब याद आ गया। बता, सब कुछ रखा है। क्रेटर लेक, यह क्रेटर झील का उदाहरण है। इट इज द एग्जांपल ऑफ क्रेटर लेक। नेक्स्ट पॉइंट, यह मीठे पानी की झील है। इट इज फ्रेश वाटर लेक। स्वीट मत लिख देना। इट इज फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश, फ्रेश वाटर लेक। इट इज ये भाई लिख रहा था इट इज स्वीट वाटर लेक है ना। सच बताना, स्वीट वाटर लेक लिख रहे थे, फ्रेश वाटर लेक। अगली लिखो लोपनूर झील। लोपनूर झील, यह चाइना की झील है, चीन की झील है। इट इज द लेक ऑफ चाइना। नेक्स्ट, यह चीन के तारीम बेसिन में स्थित है। यह चीन के तारीम बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट, यह खारे पानी की झील है। यह खारे पानी की झील है। इट इज सैलाइन वाटर लेक। अगली हेडिंग डालो एशिया के मरुस्थल व मैदान।
डेजर्ट ऑफ एशिया एंड डेजर्ट एंड प्लेन ऑफ एशिया। लिखो पहला, रूब अल खाली मरुस्थल। रूब अल खाली मरुस्थल। रूब अल खाली मरुस्थल। डेजर्ट। देखो, यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र है। यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र है। मरुभूमि क्षेत्र है। यह सऊदी अरब में स्थित है। देखो, इतना सब छोड़ो, एक काम करना, हम क्या करेंगे, पहले जो नाम लिख लिया, आपके पेपर में क्या आएगा, ये किस कंट्री से या किस क्षेत्र से है, तो कहां से है ये, सऊदी अरब का। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना ये भी जरूरी है। देखो, लिखवाना हर कोई लिखवा देगा, क्या याद करना है ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। बालू निर्मित क्षेत्र है, मुझे तो लिखवाना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, वरना आप बोलोगे कुछ लिखवाया ही नहीं, आते ही नहीं है वो, पूछते क्या ये कहां से है, काम खत्म, ठीक है ना। या फिर इसकी कोई विशेषता होगी तो वो पूछते हैं, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या याद रखना है कि रूब अल खाली मरुस्थल किसका है, सऊदी अरब का। ये छोड़ो, आप ये भी याद रख लोगे ना, एशिया का, वही काफी है, उसको तो यही पता नहीं होता। अटाकामा मरुस्थल कहाँ का है, अटाकामा दक्षिण अमेरिका का बेटा, दक्षिण साउथ अमेरिका है। अगला लिख, सॉरी, यह एक नेक्स्ट पॉइंट, यह एक निवास विहीन क्षेत्र है, यानी यहाँ कोई रहता नहीं है। यह एक अच्छा वो लिख लेते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि है। इंग्लिश में लिखाऊंगा, देखो, दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, सॉरी, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट एरिया। सैंड, SEND मत कर देना, सैंड, मिट्टी को बालू बोलते हैं हिंदी में, बालू, सैंड डेजर्ट एरिया। इट इज लोकेटेड इन सऊदी अरब। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक निवास विहीन क्षेत्र है। यह एक निवास विहीन क्षेत्र है। दिस इज ए डीपॉपुलेटेड एरिया। डीपॉपुलेटेड। अगला लिखो, अन नफूद मरुस्थल। अन नफूद मरुस्थल। अन नफूद मरुस्थल। अन नफूद मरुस्थल कहां पे है ये, यह सऊदी अरब में स्थित गर्म मरुस्थल है। यह सऊदी अरब में स्थित गर्म मरुस्थल है। इट इज हॉट डेजर्ट ऑफ सऊदी अरब। अब दो मरुस्थल एक साथ लिखेंगे। वॉर मूवी देखी है, वॉर, हीरो कौन है, ऋतिक रोशन, क्या नाम है उसका मूवी में, बस वही है, दस्त ए कबीर। दस्त ए कबीर। अच्छा, वहां पर एक सीन भी आता है,
कौन सा सीन आता है? वो मरुस्थल में लंबा सा वाला, वो कहीं जाते हैं, वो जाते हैं सऊदी अरब में, लेकिन ये वाला है ईरान में। दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, दस्त ए लूट, ये दोनों एक साथ ही लिख लेना। दस्त ए लूट, ये दोनों कहां पे है? ईरान में। अगला लिखो गोबी मरुस्थल। ऐसे लिखना है, दस्त ए कबीर, गोबी मरुस्थल, गोभी नहीं है, गोबी, गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट, इसके बारे में लिखो। कहां पे है ये? मंगोलिया व चीन में, मंगोलिया एंड चाइना। नेक्स्ट पॉइंट, यह एशिया के बड़े मरुस्थलों में से एक है और ठंडा मरुस्थल है। मेन जरूरी क्या है? ठंडा मरुस्थल है और मंगोलिया और चाइना में। क्लियर? अगला लिखो तकला मकान मरुस्थल। रख लिया? तकला मकान मरुस्थल, कहां पे है ये? चाइना में। अगला लिखो मंचूरिया का मैदान। मंचूरिया का मैदान, हाँ। इसमें लिखो अमूर नदी, अमूर नदी व सिर दरिया नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। अमूर नदी व सिर दरिया नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। कहां पे? यह चाइना में स्थित है, यह चाइना में स्थित है, चाइना में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखेंगे, ठीक है? आप